गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाभी, आप लोगों को अंदर आने से रोके उसे भगवान टोके। क्या बात है। वैसे जेठा भाई और दया भाभी एक साथ, मतलब कोई खुशी की बात जरूर है। हाँ, खुशी की बात है जी भाभी। क्या? मेरी माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है। क्या बात है, आपकी माँ को समाज रत्न का अवार्ड मिलने वाला है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भाई सचमुच बहुत खुशी की बात है, बधाई हो जेठालाल। उस खुशी में हम सबको मिठाई देने निकले हैं। अरे वाह। ये लीजिए मुंह क्या मीठा बात है, समाज रत्न, भाई वाह। थैंक यू सो मच दया भाभी, बहुत खुशी की बात है। हाँ, और दूसरी खुशी की बात ये है कि ये अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में होने वाला है, इसलिए माँ यहाँ मुंबई आने वाली है। क्या बात कर रही है भाभी, मतलब आज तक हम जिनकी कथाएं सुनते थे वो आपकी माँ, मतलब दया भाभी की माँ साक्षात स्वयं आ रही है मुंबई। हाँ भाई बधाई हो जेठालाल। अरे मंगल ग्रह पे इंसान मिले ना, उससे ज्यादा बड़ी खबर ये है कि दया भाभी की माताजी मुंबई आ रही है। क्या बात कही तारक, एक्चुअली पर दया भाभी माँ मुंबई आ कब रही है? अरे कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से। क्या माँ कल सुबह मुंबई आ रही है? हाँ। फिर तो हमें कल सुबह का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अरे सच? हाँ भाई, ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है भाई अंजलि। हाँ, मुंह मीठा कीजिए। समाज रत्न लो भाई अंजलि। अरे मुंह मीठा करो भाई, लो दया भाभी। अरे मैंने तो बहुत मजा आ गया। वाह अंकल आंटी मजा आ गया। हंस बेबी, किस में मजा आ गया? दया भाभी ने जो न्यूज़ दिया उसमें या मिठाई में? दोनों में मजा आ गया। दोनों में मजा आ गया। अरे दया भाभी यार, मस्त से हम सब आपकी मम्मी को मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। She's a multi-talented lady. I mean, वो समाज सेवा करती हैं, उनको भविष्य का अंदेशा होता है, अफलातून खाना बनाती है। She's a God gifted lady, I must say. दया भाभी, ऐसा लगता है आपकी मम्मी मम्मी नहीं, सुपर वुमन मम्मी है। माँ तो माँ है। हाथी भाई यूँ समझ लीजिए दया की माँ लेडी रजनीकांत है। अरे क्या बात है, इसी बार पे और मिठाई हो जाए। हाँ, टप्पू के पापा एक और बॉक्स दीजिए ना। अरे नहीं दया भाभी रहने दीजिए। क्या हंस तुम भी, इनको सोसाइटी में दूसरों को भी तो स्वीट्स बांटने होंगे ना। हाँ रहने दीजिए, लेकिन अगर बच जाए तो फिर वापस आने दीजिएगा। हाँ जरूर। कोमल तुम भी लो ना। हाँ मम्मी लो ना। बच जाएगा तो दे देना। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ले लो। ओके। वेरी नाइस दया भाभी। बहुत बढ़िया। अरे वाह दया भाभी, आपकी माँ आ रही है। हाँ, दरअसल क्या है, माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है और वो अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में ही है, इसलिए माँ मुंबई आ रही है। अरे वाह वाह वाह। हो क्या बात है। अच्छा मतलब इसीलिए सुंदरलाल आजा है। हाँ वो कोई बड़ी हस्ती आने वाली होती है, उसके पहले नहीं उसका स्टाफ आ जाता है सब व्यवस्था की चेकिंग करने के लिए कि सब बराबर ठीक ठाक है कि नहीं। वैसा वो सुंदर एक दिन पहले आ गया है। ओहो वाह वाह वाह, छान छान। वैसे दया भाभी, हमें पता नहीं था कि आपकी माँ इतने बड़े पैमाने पे समाज सेवा करती है कि उनको अवार्ड मिल रहा है। हो ना खरंच। वो माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है। पब्लिसिटी? पब्लिसिटी जनरली क साइलेंट होता है लेकिन उन्हें बोलते हैं। जेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। तुम्हें पता है हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। क्या बात कर रहे भिड़े, तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है, तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। रामायण कहाँ से आ गई? और रामायण में ही वो वानर सेना ने पानी में पत्थर डाल के वो पुल बनाया था ना। जेठालाल, टेक्निक वही थी लेकिन वो भगवान राम का जमाना था और मैं आत्माराम के जमाने की बात कर रहा हूँ। टप्पू के पापा एक मिनट। ये लीजिए माँ के अवार्ड की खुशी में। दया भाभी, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। आपको याद है आपने एक बार मुझे बताया था कि आपकी माँ खाकरा बहुत अच्छा बनाती है, एकदम पतला और कुरकुरा।
जरा माँ से कहिए ना कि मुझे भी खाकरा बनाना सिखाए। क्या है, अचार पापड़ के साथ खाकरा भी बेच सकते हैं ना, तो नई वैरायटी जरा बिजनेस में नहीं का क्या हो? अरे कहाँ नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर माँ को कह दूंगी। और पता है वो खाखरा बनाना सिर्फ माँ ही सिखा सकती है, मुझे भी नहीं आता है। अरे बाप रे। और सिर्फ खाखरा ही नहीं, माँ की हर रसोई जबरदस्त होती है। हाँ और भिड़े में आपको पता है एक बार माँ की तबीयत बिगड़ गई थी तो उसने जैसे तैसे करके रसोई बनाई और चावल में मसाला डाल दिया और वो चावल इतने स्वादिष्ट बने कि लोगों ने उसको मसाला खिचड़ी के नाम से प्रख्यात कर दिया। अय्या, ओ ऐकलं का? ऐकलं का? चलो। अरे जेठा एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। नहीं ना, अभी और भी घर पे मिठाई देना जाना है। अरे सिर्फ 2 मिनट की बात है, बैठो तो सही। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। दया भाभी, कल जब आपकी माँ सोसाइटी में आएगी तो मैं चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी की ओर से हम उनका सम्मान करें। अरे वाह, मस्त आइडिया है। हो दया भाभी जी की माँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। ये तो एकदम बल्ले बल्ले की बात है। जेठा मजा आ गया जी एकदम। पोजीशन गलत होगी जी। इतना चल लेता छोटे, उसमें कुछ नहीं इतना। और जेठा बड़ा, मैं क्या कहता हूँ, अगले साल से हर साल कल की डेट हम लोग एकदम दिवाली की तरह धूमधाम से मनाएंगे। क्या सुनिए? हाँ हाँ हॉस्टल दया भाभी की माँ मतलब हमारी माँ, मैं जरूर थी सेलिब्रेट कर सू। थैंक यू राजन भाभी। सोटी भाई आप बराबर कह रहे हैं, माँ हमारे घर कदम रखेगी इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। सच में ये तो एक त्योहार है, त्योहार। और इसी त्योहार की खुशी में आए मेरी मिट्टी सोनिए, और मिट्टी मिट्टी मिठाई खा। वाह दया भाभी आपकी मॉम आ रही है और उनको समाज रत्न मिला है। तो जेठा जी ये आपका गुड न्यूज। हाँ क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। हाउ ग्रेट इज दैट। माँ तो माँ है, मेरी माँ तो बचपन से ही ग्रेट है। अरे दया की माँ तो क्या मतलब उनकी क्या बात करे, जितनी बात करो उतनी कम है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जेठालाल तुम कितना लकी है, तुमको दया भाभी जैसा वाइफ मिला, सुंदर जैसा इंटेलिजेंट साला मिला, और तो और इतना प्रेस्टिजियस सासू माँ मिला। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे अय्यर तुम्हें भी जेठा जी से कुछ सीखना चाहिए। क्या? देखो जेठा जी कैसे दुकान से जल्दी घर आ गए। दया भाभी आपको पता है जब भी मेरे मायके से कोई भी आता है ना, ये अपने लाभ में एक्स्ट्रा बिजी हो जाते। बबीता वो मैं जानबूझकर नहीं होता हूँ, हो जाता है हर बार। क्या? एग्जैक्टली हर बार बिजी हो जाते हो। कम ऑन बबीता, हर बार थोड़ी ऐसा होता है। एनीवेज दया भाभी, बबीता को आपकी मम्मी से जरूर मिलाना। क्या है, बबीता को सोशल वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ दया भाभी प्लीज मुझे उनसे मिलना है। हाँ जरूर जरूर। चले। अरे टप्पू के पापा इनका मिठाई तो दीजिए। हाँ, अरे मीठा वो तो रह गया, लीजिए बबीता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे जेठालाल, दया भाभी। लो पोपट भाई यहीं मिल गया। अरे पोपट भाई अभी हम आपको मिलने आपके घर गए थे पर आप थे नहीं। ये मिठाई दे दे। हाँ पोपट भाई ये लीजिए मिठाई, खुश खबर है। भाई खुश खबर के बारे में मुझे पता चल गया है, वीडे से फोन पर बात हुई थी, उसने मुझे सब बताया। ओ अच्छा अच्छा। दया भाभी मिठाई के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, किस बात के लिए पोपट भाई? अरे आपकी माताजी इतनी बड़ी सोशल वर्कर है तो मुझे बताना तो चाहिए था, मैं अपने अखबार में उनका इंटरव्यू छापता। नहीं नहीं भाई नहीं, उनको वो पब्लिसिटी पसंद नहीं है। क्यों? वो नेकी करके दरिया में डाल, वो वाली फिलसफी में मानते हैं। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार है माताजी के। लगता है आपकी माताजी के कदम मेरे लिए बहुत शुभ होंगे। हाँ हाँ वो तो माँ है, माँ की तो बात ही निराली है। हाँ। वैसे डब्बू, नानी का स्वागत एकदम धमाकेदार तरीके से होना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी इवेंट की ओपनिंग में जैसा धमाका होता है ना, वैसा होना चाहिए। सिर्फ पाउडर गली या गोरेगांव नहीं, पूरी मुंबई को पता चले
चलना चाहिए कि टप्पू की नानी आ रही है। क्यों ना हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कलर करवाए। गूगी नानी कल आ रही है और एक रात में पूरी सोसाइटी को कलर कैसे होगा? हाँ। और बाबा इतने सारे पैसे सोसाइटी फंड से खर्च भी नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स, हम नानी के लिए खाने पीने की पार्टी रखते हैं। नानी को वर्ल्ड की सब क्यूजिन्स खिलाते हैं। गोली तू अपने पेट से नहीं दिमाग से सोच, दिमाग से। टप्पू क्यों ना हम बैंड वालों को बुलाएं, बहुत मजा आएगा। यस, गुड आइडिया। नानी के स्वागत में पहले बैंड बाजा बजेगा, उसके बाद हम पटाखे की लड़ी फोड़ेंगे, धमाकेदार स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये आइडिया घर पे आके मम्मी, दादाजी और पापा को बता के आता हूँ। ओके ओके, चलो मैं आता हूँ। बाय। चलो, सोसाइटी में सबको मिठाई दे दी, अब माँ के स्वागत की तैयारी करते हैं। हाँ बोले नटू काका। फिर क्या हुआ सेठ जी, कुछ पता चला? किस चीज का? 10 किलो मिठाई मंगवाने का राज। हाँ वो क्या सेठ जी? बस ना, पता चला आपको, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। तो हम दोनों कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। जाने दे बागा, सेठ जी अभी बदल गए हैं। इट्स ओके सेठ जी, आपको मैं नहीं बताना है, कोई बात नहीं, बाय। अरे बता रहा हूँ भाई, सुनो। वो दया की माँ उर्फ मेरी सासू माँ कल अहमदाबाद से मुंबई आ रहे हैं। उनका कुछ समाज रत्न का अवार्ड मिला है, उसका स्वीकार करने। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुश खबर है। हाँ सेठ जी, ये तो 10 किलो नहीं 100 किलो मिठाई बांटने वाली जैसी बात है, क्योंकि सेठानी जी की माँ तो गंगोत्री है। गंगोत्री? सेठानी जी गंगा मैया जैसी पवित्र है, तो उनकी माँ गंगोत्री हुई ना। तो सेठ जी, कल हम दोनों भी आए आपके सासू माँ से मिलने। क्यों? टू कांग्रेचुलेट हर। उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है तो अभिनंदन तो देना ही चाहिए ना। प्लीज सेठ जी, allow us to come। प्लीज प्लीज सेठ जी, ना मत कहना, प्लीज प्लीज। ठीक है। तो कल दुकान में छुट्टी? ऑफ कोर्स बच्चा, कल हमारा सेठ जी के घर इतना बड़ा उत्सव है तो छुट्टी तो बनती ही है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वी लव यू। ओवर एंड आउट। मम्मी पापा, मम्मी पापा सुनो, नानी के स्वागत के लिए टप्पू सिन्हा ने एक जोरदार आइडिया सोचा है। ओहो, वाह वाह दिक्का, बोल बोल जल्दी बोल। नानी जब सोसाइटी में एंट्री करेगी तो बैंड बाजा बजेगा और फिर लंबी पटाखे की लड़ी फूटेगी। वाह वाह दिक्का, बहुत अच्छा विचार है। थैंक यू। और टप्पू के पापा, आप माँ के स्वागत के लिए बड़े से बड़े हार का ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? अरे बहुत कुछ है, देखिए रंगोली बनानी है, तोरण लगाना है, घर की साफ सफाई करनी है। अरे बाप रे, ये सासू माँ आने वाले हैं, उसमें मेरा कचुम्बर होने वाला है। हो जाया। हाँ ले, सुंदर का फोन है। तो बात कीजिए। हाँ पापा, स्पीकर पे कीजिए ना। हेलो। हाय मामा। वीरा, तू होटल पहुंच गया? अरे मैं तो होटल पहुंच गया हूँ बेना। और हेलो टप्पू, क्या बात है, सब लोग स्पीकर फोन पे हो? हाँ। अच्छा है, चलो अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। मेरी यहाँ के आयोजक के साथ पूरी बात हो गई है, अब माँ का कल का कार्यक्रम तुम ध्यान से सुन लो। हाँ? देखो, माँ 8 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी और 10 बजे तक हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। वहाँ आकर 11 बजे तक माँ सभी गोकुलधाम सोसाइटी वासियों से मिल लेगी और ठीक 12 बजे माँ लंच लेगी और उसके बाद 1 घंटा माँ आराम करेगी, तब तक 1 बज जाएगा। वहाँ से 2 बजे हम माँ को लेकर निकलेंगे तो हम 3 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेश पहुँच जाएंगे, जहाँ 6 बजे माँ का सम्मान होने वाला है। और वहाँ से ठीक 7 बजे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचेंगे, जहाँ माँ का विदाई समारंभ होगा और फिर रात की गाड़ी से माँ वापिस अहमदाबाद चली जाएगी। बराबर? हाँ? अरे ये क्या वीरा, माँ आके तुरंत चली जाएगी, एक दिन भी नहीं रुकेगी? बहना, तुझे तो पता है ना, माँ नदी जैसी है, कहीं रुकती नहीं, बस सदाए बहती रहती है। अरे उसे कितने काम होते हैं बेना। बराबर। हाँ वो तो है। अच्छा बेना, अभी मुझे भी बहुत काम है, कल सुबह मैं माँ को लेने के लिए डायरेक्ट स्टेशन पे आ जाऊंगा, हम लोग वहीं पे मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। देखिए टप्पू के पापा, 8 बजे, तुम भी सुनो। हाँ। 8 बजे ट्रेन आने वाली है, तो हमें 7 बजे तो घर से निकलने
नहीं पड़ेगा। यानी 5 बजे तो हमें उठना ही पड़ेगा। तो सब काम फटाफट करने पड़ेंगे। हमें घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी और घर को सजाना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी। हाँ करेक्ट। मुझे लगता है सोफे की जगह हम लोग बदल देते हैं ताकि रूम में जगह ज्यादा लगे। करेक्ट मम्मी। चलो पापा सोफा उठाते हैं। सोफा उठाओ। उठा। हाँ पापा। अब वो सामने वाला सोफा भी उठा के यहाँ रख दीजिए ना। अभी ये भी सामने लगा दीजिए। यहाँ पर? हाँ हाँ। वो लैम्प को जरा साइड में कर। हाँ पापा। तो पुप्पू पापा संभल के। सरस। एक काम करते हैं, ये 2 सोफा है ना, उसको यहाँ रख देते हैं। दोनों को? हाँ दोनों को। थोड़ी उसमें जगह रखना। हाँ, हाँ? ओके ओके। धीरे धीरे। हाँ हाँ। धक्का मत मार। बेटा। और ये टेबल है ना, उसको उसके बीच में रख देंगे। इसको कहाँ रखना है? इधर। यहाँ रखना है। रेडी? रुक भाई रुक, 2 मिनट रुक। पापा बाहर आ जाए मैं उधर। थोड़ा खसकेड़ो। बस। मम्मी अब ये सब ठीक लग रहा है कि कुछ और तरीके से रखे? एक मिनट बेटा। बेटा ये जगह तो अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ा विचित्र लग रहा है। लगता है ये जैसा था वैसा ज्यादा ठीक था। ये पहले जैसा था वैसा ही कर दो ना। रख। ये क्या टाइम पास कर रही है तू? क्या मजाक लगा के रखा तूने? क्या मजाक क्या? अरे कभी बोलती है इधर रखो, कभी बोलती है उधर रखो, अभी बोलती है जैसा पहले था वैसा ही रखो। तो फिर मजदूरी क्यों करवाई? क्या हुआ जेठा? बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? एक्चुअली दादाजी नानी आ रहे ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि सोफे की जगह बदल के देखते हैं ताकि हॉल में जगह थोड़ी ज्यादा लगे। इसलिए मैंने और पापा ने मिलके 2-3 बार अलग अलग जगह पे सोफा रखा, लेकिन अभी मम्मी कह रही है कि सोफा जैसे पहले था वैसे वापस रख दो, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उसमें पापा जरा। चल डब्बू, तू और मैं मिलकर ये सब कुछ पहले जैसा था वैसा रख देते। चल। अरे बाबूजी मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। तू रहने दे भाई, तू थक गया है, तेरी उम्र हो गई है, तू आराम कर, तू जाके सो जा। बापूजी प्लीज प्लीज, बापूजी मैं कर रहा हूँ, प्लीज तू रहने दे। बापूजी प्लीज मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला ना। आप इधर आइए, साइड में आ जाइए, मैं और टप्पू करते। चला छोटी दे, चल। थोड़ा भाई इधर इधर रख, इधर रख। रख दिया। अब टिप्पू को इधर ले। हाँ। रख 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 रख। अभी ये यहाँ पर ले ले उधर। हाँ। रेडी? रुक जा। बोल बहू, और क्या करना है? मैं कर रहा हूँ ना बापूजी। तेरे लिए ही पूछ रहा हूँ। बोल बहू। अब टप्पू के पापा वो पंखा साफ करना है। जा जेठिया, फटाफट कपड़े बदल ले और पंखा चकाचक साफ कर दे। चल। मम्मी मुझे भी कोई काम बोलो ना। हाँ बेटा, तू तोरण लगा दे। ओके तोरण। बहू, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं बापूजी, आप आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, बाहर से कुछ लाना मंगवाना है तो मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, बस। ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी में मां के स्वागत का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। घर में और सोसाइटी में इस तरह से तैयारियां चल रही है जैसे किसी सुपरस्टार का आगमन हो रहा हो। वैसे दोस्तों,
दया भाभी हम सबकी चहेती हैं और हमारे दिलों की स्टार है, तो उनकी माँ स्वाभाविक रूप से सुपरस्टार तो होंगी ही। अब देखना यह है कि गरबा क्वीन दया भाभी की माँ आके जेठालाल को अपनी ताल पे किस तरह से गरबा करवाती है। भाई यहाँ गरबा तो होगा, गरबा हास्य का, गरबा धमाल का, गरबा मस्ती का, गरबा मनोरंजन का, और ये सब गरबे अगर आपने देखने हैं तो कुछ भी नहीं करना है। हेलो, अरे कहीं जाना नहीं है, हेलो, देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या पंखा साफ तो है? हाँ, फिर भी थोड़ा बापूजी ने कहा ना चकाचक कर दो। तो ला मेरी बूट पॉलिश ला, लगा के चकाचक मस्त कर देता हूँ। हाँ। हाँ? क्या अभी ऐसी बालिश बातें मत कीजिए, खाली कपड़े से पालिश कर दीजिए, चलेगा। नहीं, वो नहीं टप्पू के पापा, उसके बाजू वाला। ये? हाँ, वो। ओहो टप्पू के पापा, ये टप्पू के पापा, आप एकदम सैनिक बाबू जैसे लग रहे हो। हाँ, कल मुझे जंग ही तो लड़नी है। कल माँ आएगी ना, तब आप शेरवानी पहनना और एवोर्ड समारोह में आप सूट पहनना। वाट पड़ जाएगा आपका, वाट। तू जो बोलेगी वो मैं पहनूंगा। अभी ये सब समेट भाई, मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है ना। अरे पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये पहनूं? हाँ पहन ले, मस्त बढ़िया है, पहन ले। ये नहीं, आपकी शेरवानी या सूट के साथ क्या मैचिंग नहीं होगी? तो वो वाली पहन ले। हाँ ये मैचिंग है, लेकिन अभी ये अच्छी नहीं लग रही है। और उसका कलर है अच्छा, लेकिन अभी इसके डिजाइन में कुछ मजा नहीं आ रहा है। और ये इसकी डिजाइन मस्त है, लेकिन वो कलर में कुछ दम नहीं है। क्या कर? अरे टप्पू का पापा, अभी दुकान खुली होगी। किस चीज की? अरे साड़ी की। सोच रही हूँ कल के लिए मैं एक मस्त बढ़िया नवीनों साड़ी खरीद लूं। अरे दुकान में 500 साड़ी में से एक साड़ी पसंद करने में सुबह हो जाएगी, फिर माँ को स्टेशन पर लेने जाने में लेट नहीं हो जाएगा? अरे हाँ, वो भी है। तो अभी क्या करूं? अरे ये सब बढ़िया साड़ी है, इसमें से कोई भी एक पहन लेना भाई। तू साड़ी पसंद कर, मैं सोने जा रहा हूँ। आप सोने कहाँ जा रहे हैं? बाहर सोफे पे। अरे मेरा मतलब है अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? क्यों क्या? घर के बाहर रंगोली नहीं बनानी? अरे बस अभी दया, कितनी रंगोली बनाएगी भाई, बस कर, अभी हो गया ना। हाँ बस टप्पू के पापा, यहाँ तो हो गया, अब बस सिर्फ यहाँ बाकी है। हाँ टप्पू के पापा जरा बताइए ना, मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम कि भले पधारिया। टप्पू यार मेरी उसको देना है। अरे संभालो, मम्मी ने मुश्किल से इतनी बढ़िया रंगोली बनाई है भाई, बिगाड़ दोगे तुम लोग। क्या मस्त रंगोली बनाई है। बहुत मस्त रंगोली आंटी। सुपर्ब लग रही है मम्मी, वाह मस्त। थैंक यू। सुपर्ब आंटी, सुपर्ब बना है। वाह दया आंटी, बहुत मस्त बना है ना। हाँ थैंक यू। टप्पू के पापा बताइए ना, मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम कि भले पधारिया। जो लिखना है लिखना भाई, क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है ना। मम्मी भले पधारिया या सुस्वागतम की जगह पे वेलकम लिखो ना, बहुत मस्त लगेगा। हाँ ये भी मस्त है, पर टीका अंग्रेजी में है तो। डोंट वरी दया आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। टप्पू तू चॉकलेट दे। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी अंकल।
अरे लाल क्या, सब रख ले। उतरी। क्या कर रहा है तू? सॉरी अंकल, सॉरी 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 अंकल। अरे क्या सॉरी? नहीं अंकल, मैं साफ करके देता हूँ आपको। कोई बात नहीं गोली बेटा, होता है होता है। हाँ? अरे क्या होता है? नहीं होता है, पर हो गया। सॉरी अंकल। अरे गोली चॉकलेट तो लेके जा। टप्पू के पापा आप ना लीजिए। अब सोनू बेटा, दूसरा रंग अंदर पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। टप्पू हमें साफ कर देते हैं। हाँ। अभी तो सासू माँ आई नहीं है और मेरी ये हालत हो गई है। कल वो जब साक्षात पधारेंगी तब पता नहीं क्या होगा। जेठा भाई की सासू माँ आ रही है, इसकी खुशी में मिठाई का बॉक्स लेके गए। बहुत बढ़िया मिठाई थी। ये तो बहुत बड़ी गला भाई, जेठा भरा की सासू माँ अपने गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। वाह जी वाह। क्योंकि पहली बार आ रही है। पहली बार आ रही है। जेठालाल को मानना पड़ेगा, दुनिया का पहला ऐसा जमाई है जो अपनी साथ के आने की खुशी में मिठाई बांट रहा है। अरे भैया अय्यर बाबू, करना पड़ता है, बीवी को खुश करने के लिए सब करना पड़ता है। आपकी भी सासू माँ आएंगी ना तब पता चलेगा। वैसे जेठालाल बहुत लकी है। मैंने भी माधवी की आई को कितनी बार कहा कि आइए, लेकिन वो तो पुणे में बस चुकी है, उनको पुणे छोड़ना ही नहीं है। मेरी सासू माँ भी कोलकाता चढ़ने को तैयार ही नहीं है। ओ यारो, ओ मेरा मामला तो एकदम उल्टा ही है। माई डार्लिंग रोशन माई लवली सासू माँ को आने नहीं देती है। तो क्या है ना, माई लवली सासू माँ माई डैशिंग ससुर जी के साथ ही आती है, और मेरे ससुर जी जब आते हैं तो हम दोनों मिलके एकदम पार्टी शार्टी में लगे रहते हैं। तो बराबर है, फिर कैसे आएगी सासू माँ? बिल्कुल पार्टी शार्टी करनी है इसको। सही बात है। ससुर जी के साथ। वैसे दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आई है। दया बाबा की माँ पहली बार अपनी सोसाइटी में आ रही है, तो क्यों ना हम पूरी सोसाइटी की ओर से उनका सम्मान करें। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा अब्दुल, एक काम करना, जरा मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। एक बड़ा सा वेलकम का बोर्ड तैयार करना है। हाँ मेरे भाई डोंट वरी, काम हो जाएगा। एक मिनट भाई, कौन है? हाँ भाई जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कहाँ है आप? अरे भाई तुम कहाँ हो? हम सारे लोग तो अब्दुल की शॉप पे सोडा पी रहे हैं। मैं यहाँ तपलिक में हूँ और आप सोडा की जयाफत उड़ा रहे हैं। हाँ, उड़ा रहे हो मतलब? और वैसी तकलीफ क्या होगी भाई? क्या मुसीबत आ गई अब नहीं? अरे मुसीबत का पूरा पहाड़ आ रहा है मेहता साहब। हाँ? आपको पता है ना कल मेरी सास आ रही है। जरा सोचिए, मेरा साला सुंदर ऐसा है तो मेरी सास कैसी होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कल क्या करूंगा। प्लीज एक 5 मिनट के लिए आप अभी मिल सकते हैं? हाँ ठीक है ना, मिल लेते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे घर पहुंचो, मैं भी 2 मिनट में वहीं पहुंच जाता हूँ। ओके? बताओ जेठालाल, क्या बात है? क्या बताऊं मेहता साहब, कल दया की माँ आ रही है तो खुशी के मारे दया ने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है। काम करवा करवा के थका दिया मुझे। तो जेठालाल खुशी की बात तो है ही भाई, दया भाभी की माँ पहली बार जो आ रही है, और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, मैं कैसे खुश हूँ? आपको तो पता है ना, दया की माँ हर बार मेरे नए नए नाम रखती है। कभी रसगुल्ला, कभी राजापुरी, कभी कलिंगड़, कभी तो ढोल। पता नहीं कल यहाँ आके मेरा क्या नया नाम रखेगी। देखो जेठालाल, क्या है, जब हम चिढ़ते हैं ना तो दुनिया हमें ज्यादा चिढ़ाती है, तो तुम चिढ़ो मत। तो क्या करूं? नेताओं की तरह बन जाओ। मतलब अपने मन के भावों को चेहरे पे बताने दो, मुस्कुराते रहो। जेठालाल, नदी के बहाव के साथ तैरना ज्यादा फायदेमंद है इस स्थिति में। क्या है कि जब हम नदी के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं ना तो डूबने का खतरा होता है। विपरीत नहीं, विपरीत, उल्टा। अरे भाई, अगर मैं विपरीत ना तैरूं ना तो ये नदी तो अपने बहाव में मुझे बहा के सीधा समुद्र में पधराते ऐसी है। जेठालाल, तुम सोचो, तुम्हारी सासू माँ दया भाभी की माँ है। देखो दया भाभी कितनी सुशील, कितनी संस्कारी है, और ये सारे संस्कार उन्हें अपनी माँ से ही तो मिले। मैं तो कहता हूँ जेठालाल, तुम अपनी सासू माँ की इस तरह से सेवा करो कि उनका दिल जीत लो, और जब वो तुमसे प्रसन्न हो जाए तब मौका देख के कह दो कि भाई आप ये जो रोज रोज मेरे नाम रखती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मान जाएंगी। हाँ, ये बात आपने बहुत कड़क की मेहता साहब। वैसे भी सासू माँ की सेवा तो करनी ही है, तो मुंह बिगाड़ के सेवा क्यों करें? वाह वाह मेहता साहब, मजा आ गया। वाह वाह, थैंक यू, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे भाई, बहुत जरूरी है सासू की सेवा। जो आ गया महाराज। दया,
सासू माँ के स्वागत में और कोई काम बाकी हो तो बता दे, फटाफट निपटा देता हूँ। क्या है, स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सासू माँ कह उठनी चाहिए कि जवाई हो तो जेठालाल जैसा हो, वरना ना हो। ओह टप्पू के पापा, मेरी माँ से मिलने मुझसे ज्यादा तो आप उत्सुक लग रहे हैं। उत्सुकता तो होगी ना दया। पिछली बार 19वीं सदी में देखे गए थे सासू माँ, उसके बाद कल 20वीं सदी में देखने मिलेंगे। माँ का लगभग सूर्य ग्रहण जैसा है, जवल नहीं देखने मिलते हैं ना। हाँ, माँ तो वहाँ है, माँ की बात ही निराली है। चलो चलो अभी जल्दी फटाफट सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है ना। क्या है, माँ की सेवा में मैं लेट नहीं होना चाहता। पर टप्पू के पापा, मुझे तो आज नींद ही नहीं आने वाली है। फिर भी सोना तो पड़ेगा ना दया, चल आजा। अरे टप्पू के पापा, कल पहली बार माँ के कदम हमारे घर में पड़ने वाले हैं। ओहो, कितना यादगार पल होगा वो। टप्पू के पापा, माँ जैसे ही हमारे घर में कदम रखे, अब तुरंत उसका फाटा ले लेना बस। नहीं, फोटो नहीं खींच सकता। क्यों? अरे सासू माँ को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है ना। अरे हाँ, लेकिन टप्पू के पापा प्लीज, माँ को पता ना चले वैसे प्लीज आप एक फोटो खींच लेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे हाँ खींच लूंगा भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल 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 अभी सो जा सो जा। अरे टप्पू के पापा बैठिए, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तब मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। क्या? हाँ, मैं एकदम अकेली गुमसुम बैठी रहती थी। तू गुमसुम बैठी रहती थी? हाँ। नहीं नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अरे सौगन से बस। स्कूल में भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। फिर मेरी माँ ने कहा, बेटा दया, जो रोता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, पर जो हंसता है उसके साथ सब लोग हंसते हैं। इसलिए खुद हंसना सीखो और दूसरों को हंसाओ। और तब मैं पहली बार खुलकर हंसी। और फिर जोक्स की चोपड़ी पढ़ पढ़ के मैं सबको जोक सुनाने लगी। और फिर तो सारे स्कूल के बच्चे मेरे दोस्त हो गए। सारे स्कूल के बच्चे के स्कूल के सारे बच्चे? अरे स्कूल के सारे बच्चे तो मेरे दोस्त हो ही गए थे, लेकिन आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे भी मेरे दोस्त हो गए। जा जा। हाँ, सब लोग मुझे कहने लगे, दया बड़ा मजा आ रहा है, और एक जोक सुना और सुना और सुना। और तभी मेरा नाम दया गम वाली के बदले दया गम्मत वाली हो गया था। गम्मत वाली दया। वाह वाह वाह, मतलब कुल मिला के तुझे हंसना तेरी माँ ने सिखाया। और टप्पू के पापा, आपको पता है मुझे गरबा खेलना भी नहीं आता था। तुझे गरबा खेलना नहीं आता था? नहीं। अभी कुछ ज्यादा ही फेंक रही है दया, फेंकना बंद कर, चल चल सो जा सो जा। अरे 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 नहीं नहीं टप्पू के पापा, सौगन से। पता है नवरात्रि के दिनों में मैं मेरा एक कदम भी घर के बाहर नहीं रखती थी। माँ ने मुझे कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें गरबा सिखाती हूँ। गरबा भी माँ ने सिखाया? हाँ, तो असली गरबा कोई तो माँ है। और माँ ने मुझे 2 ताली 3 ताली तो ठीक 6 ताली वाला गरबा भी सिखाया। और ये मोर वाला स्टेप है ना, ये भी माँ ने मुझे सिखाया। टिकटे 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 टिकटे। अच्छा। पता है माँ के सिखाने के बावजूद भी मैं गरबा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन माँ ने मुझे एक जबरदस्त बात कही। क्या? बेटा दया, जब भी गरबा खेलो एक बात हमेशा याद रखो, माँ अम्बे के साथ एकाकार हो जाओ, गीत को अपनी धड़कन बना दो, और फिर तुम्हें गरबा खेलना नहीं पड़ेगा, गरबा तो अपने आप निकलेगा। वाह, नहीं दया मानना पड़ेगा, माँ की बात में दम है। यूं तो मैंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसमें सबसे
बड़ी बात, माँ ने मुझे जीना सिखाया है। बहुत बढ़िया दया, मजा आ गया। माँ की ये सब बातें सुन के मजा आ गया। चल अभी सो जाते हैं। अरे मैं कैसे सोऊं? अरे तुझे जैसे जमे वैसे सो जा, ऐसा चत्ती पाट सो जा, ऐसा पड़खा भर के सो जा, ऐसा टूटी ओढ़ के सो जा। जो पोज तुझे पसंद है वो पोज में सो जा। अरे टप्पू के पापा, कैसे सोऊं मतलब कौन से पोज में सोऊं वो नहीं बोल रही हूँ। अरे माँ आने वाली है, वो खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। दिमाग में अलग अलग विचार आपस में दंगे कर रहे हैं। तो एक काम कर, दिमाग में कर्फ्यू लगा और शांति से सो जा। चल। अरे टप्पू के पापा, दिमाग में कर्फ्यू कैसे लगाऊं? तो ठीक है, काम करते हैं, हम दोनों पूरी रात जागते हैं, फिर भले सुबह माँ को लेने जाने में हम लोग लेट हो जाए, चलेगा? है? अरे नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे 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 तारक, ये क्या कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घटाघट पानी क्यों पी रहे इतना? अंजलि, मैं जेठालाल का क्या हूँ? परम मित्र। अरे वो तो हुई, और क्या हूँ? घनिष्ठ मित्र, मतलब फायर ब्रिगेड। फिर अंजलि, फायर ब्रिगेड हूँ ना जेठालाल का, और कल जेठालाल की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तो? अरे तो क्या टेंशन हो रहा है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये सिर्फ जेठाबाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन नहीं है, हम सबकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फाइनली दया भाभी की माँ आ रही है। अरे भाई, इसीलिए तो टेंशन है, क्योंकि दया भाभी की माँ कल आएंगी तो जेठालाल के सर पे जबरदस्त टेंशन सवार होगा, और जेठालाल पे कोई भी आफत या मुसीबत आई तो वो किसे याद करेगा? मुझे, यानी मुझे भी टेंशन होगा। इस टेंशन में पानी पी रहा हूँ मैं। वो तो यूं कहिए ना कि आप पानी पेट में स्टोरेज कर रहे हैं ताकि आग लगे तब फायर ब्रिगेड बुझा सके। चलिए, मजाक का वक्त नहीं है भाई इस वक्त। सॉरी। क्योंकि दया भाभी की माँ ना किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, और उनके सामने खड़े रहने का किसी में दम नहीं है। वाह वाह। मुझे तो कल कदम कदम पे जेठालाल के साथ रहना पड़ेगा, वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, और मुझे तो सुबह स्टेशन भी जाना पड़ेगा दया भाभी की माँ को लेने। ओ मेरी दम कदम हमदम शान, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अर्ली मॉर्निंग उठा दूंगी, ठीक है? नहीं भाई, कल सुबह मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम अलार्म लगा देना 5 बजे की, मैं मुर्गे से भी पहले उठ जाऊंगा, ठीक है ना? अभी सोना है, चलो चलो चलो। आप इसे ढूंढ रहे हैं? बंद कर इसे। ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ तो बारी के बाहर फेंक दे। मुझे लगता है कि आप उठेंगे नहीं ना तब तक ये बंद नहीं होगा। दया। सॉरी, बंद कर देती हूँ। बस। ये क्या? अरे अलार्म अभी बजा और तू नहा के तैयार भी हो गई? हाँ, अरे ये अलार्म तो आपके लिए था। मैं तो सोई नहीं हूँ, पूरी रात जागते हुए माँ के सपने देख रही थी। अच्छा, तो अभी सो जा, चल। अरे टप्पू के पापा उठिए ना, 5 तो कब के बज गए। दया, माँ को लेने 8 बजे पहुँचना है ना स्टेशन, तो इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? सोने देना थोड़ी देर प्लीज। नहीं, चलिए उठ जाइए ना। अरे उठ रहा हूँ। अरे उठिए। अरे उठ रहा हूँ तो एक काम कर, पहले टप्पू को तो जगह, फिर उसको टाइम लगता है तैयार होने में। अरे टप्पू और बाबूजी तो कब के उठ गए हैं, और टप्पू तो नानी माँ के स्वागत की तैयारी में लग गया है। ये छोटी दया, ये दया से भी ज्यादा उत्साही है। क्या? कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा उठ जाइए ना। टप्पू के पापा, बहुत सारी तैयारी करनी है। फूल बाजार में जाके फूलों का बड़ा हार लाना है, बैंड बाजा वाले आए कि नहीं वो चेक करना है, माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए ना, उठ जाइए ना। प्लीज। उठ गया भाई, गीजर तो चालू कर। अरे वाह, थैंक यू। जेठालाल, आज के दिन थोड़ा सहन कर लो भाई, पूरी मेहनत और श्रद्धा से सासू माँ की सेवा कर लो, तो इस सासू माँ का दिल जीत पाओगे। बेचारे जेठालाल, एक तो पहले ही अपने साले सुंदरलाल से परेशान है, और ऊपर से सासू माँ और आ रही है। क्या करे जेठालाल,
भाई एक तरफ दया भाभी है जो अपनी माँ से पूछे बिना पानी तक नहीं पीती और अपनी समधन के आने से चंपक चाचा भी बड़े खुश है, लेकिन जेठालाल का क्या, दिल में दर्द और चेहरे पे हंसी लेके घूम रहे हैं। अब क्या करे जेठालाल? वैसे इन सब बातों का एक इलाज है कि जेठालाल किसी भी तरह अपनी सासू माँ का दिल जीत ले। अगर सुंदर को कंट्रोल में रखना है तो सासू माँ का दिल जीतना बड़ा ही जरूरी है, और जेठालाल ने बड़ी जबरदस्त तैयारियां की है अपने सासू माँ के स्वागत की। लेकिन दया भाभी की माँ का दिल जीतना जैसे कि रेगिस्तान में नंगे पैरों चलना। अब जेठालाल क्या क्या करते हैं, वो जो भी तैयारी करें, आपके घरों में हंसी के फव्वारे छूटेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.